समय के साथ पालतू जानवर एक फैशन के प्रतीक बन गए हैं। जिनके पास जितना अधिक पैसा है वो उतने अधिक ही शाही नस्ल से पालतू जानवर खरीदते हैं। राजधानी भोपाल में भी कुत्तों और पालतू जानवरों को पालना एक फैशन सा हो गया है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो जहां लोग अलग अलग नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं, वहीं जानवरों को पालना कहीं न कहीं एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और शायद इसीलिए इनका रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हो गया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, पशु की पहचान चिन्ह जारी किया जाएगा और इसके अलावा यदि आपका पालतू जानवर आवारा घूमता पाया गया तो आपको नोटिस भी मिलेगा और जुर्माना भी भरना होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। रजिस्ट्रेशन की यह व्यवस्था नगरीय विकास और आवास विभाग ने की है। पंजीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 के अंतर्गत कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर पशु को माइक्रोचिप टैग या किसी अन्य संसाधन का एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। पशुपालकों की श्रेणी में कुत्ता, बैल, घोड़ा, सुअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़ या अन्य पशुओं को शामिल किया गया है। वही नियम के तहत हर साल पशु रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन शुल्क के 10% की दर से हर्जाना लगेगा। वही राज्य पशु चिकित्सालय के ज्वाइनिंग डायरेक्टर अजय रामटेके ने बताया कि पिछले कुछ समय से नगर निगम और पशु चिकित्सालय मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें 50% रजिस्ट्रेशन नगर निगम और 50% रजिस्ट्रेशन राज्य पशु चिकित्सालय कर रहा है। जनरली यह देखा गया है कि जो पालतू पशु हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो दायित्व है वो नगर निगम का है। नगर निगम भोपाल इसका पंजीयन करता है। कुछ पंजीयन फॉर्म स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल में भी रखे गए हैं। जब भी कोई पशुपालक यदि पंजीयन करवाना चाहता है तो हमारे राज्य पशु चिकित्सालय में फॉर्म उपलब्ध है, उससे वो पंजीयन कर सकता है। वर्तमान समय में राज्य पशु चिकित्सालय में लगभग 350 से 400 और कभी-कभी 450 तक केस पर डे आ रहे हैं और इन कुत्तों का इलाज करने का हमारा मुख्य दायित्व है। यदि कोई पशुपालक अपने पशुओं का, कुत्ते का इलाज करने के लिए आता है तो वो राज्य पशु चिकित्सालय में आता है। राज्य पशु चिकित्सालय में पालतू जानवरों का इलाज भी किया जाता है, साथ ही इनका टीकाकरण रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। जहां लोग अनेक नस्ल के कुत्तों को लेकर आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी होता है और टीकाकरण भी। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कुत्तों से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई। खास बात यह है कि टीकाकरण कुछ विशेष तरह के होते हैं, जिसमें हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी आदि शामिल है, जिसकी जांच और टीकाकरण के बाद उनको विशेष ट्रीटमेंट और देखरेख साथ रखा जाता है। वहीं कुछ ऐसे कुत्ते थे जिनका ऑपरेशन किया जा रहा था। अनेकों बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी उनका बेहतर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। वहीं नगर निगम अधिकारी रणवीर कुमार ने बताया कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में भी किया जाता है और उनके पास भोपाल में 3 सेंटर है, जिसमें उनका इलाज किया जाता है और उनकी नसबंदी भी की जाती है। वहीं कुछ पेट लवर्स बताते हैं कि राज्य पशु चिकित्सालय में हमने अनेक तरह के कुत्ते देखे, जहां लोग अपने कुत्तों को इलाज के लिए लेकर आए थे। वर्तमान में इस पिछले वित्तीय वर्ष में 2023 और 2024 के बीच में पिछले साल 3 हमारे पास नसबंदी सेंटर कुत्तों की चल रही है। ये जो है अरवलिया, कजली खेरा और ट्रेंचिंग ग्राउंड पे है। परंतु ये तीनों सेंटर जो है पिछले साल हम लोगों ने 12,000 से अधिक कुत्तों का नसबंदी किया हुआ है। डॉग स्क्वाड से कुत्ते पकड़ के वहाँ एबीसी सेंटर में लाए जाते हैं, तो उनका सुपरविजन देखता हूँ कि भाई प्रॉपर ढंग से इनका वास्तव में मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
इनका ऑपरेशन हो रहा है, फिर उसका वेरिफिकेशन करवाना, ये सब चीज़ देखा जा रहा है। मतलब सारी देखने की चीज जिम्मेदारी मतलब आपकी हाँ, है कि जो भी वहाँ सिस्टम बनाए गए हैं वो प्रॉपर ढंग से रन कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो उनका ऑपरेशन कर रहा है कि नहीं, या फिर जो भी नियम है फॉलो हो रहे हैं। हाँ, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल हैं, जो रूल हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं और कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉग स्क्वाड से आए तो उनसे भी समन्वय स्थापित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉग कैच किए जाए, उनका प्रॉपर ऑपरेशन हो, ताकि जो अपना मेन उद्देश्य है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, रेबीज कंट्रोल करना, उसको फुलफिल कर सके। आज हम आए हैं नगर निगम, जहां वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं एसके श्रीवास्तव, और ये बताएंगे अब तक का डाटा जो भी यहाँ पे पेट एनिमल्स आते हैं उनका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का क्या है, और सारी डिटेल हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर एसके श्रीवास्तव, वेटनरी ऑफिसर हूँ नगर निगम भोपाल में। और जैसा आपका प्रश्न है कि पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, तो पेट डॉग्स की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ सालों से चल रही है हमारे नगर निगम में। तो हमने ये प्रक्रिया बनाई है कि जो स्थानीय पशु चिकित्सालय हैं जो हमारे भोपाल शहर में है, वहाँ चूंकि ट्रीटमेंट के लिए डॉग्स जाते हैं तो उनको हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दिया हुआ है। कुछ व्यक्ति यहाँ भी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जो पशु मालिक हैं, तो उनके डॉग्स का भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो हम देखें कि चूंकि डाटा अलग अलग जगह कंपाइल होते हैं, तो विगत वर्ष लगभग 450 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे, और इस साल हालांकि अपडेट तो नहीं हुआ है अप्रैल और मई का अभी तक का डाटा, लेकिन फिर भी लगभग 80 से 100 के बीच में पेट डॉग्स के रजिस्ट्रेशन इस वर्ष अभी तक हो पाए हैं। तो सर आपने नगर निगम से और आपने जिला अस्पताल में उनको ऐसा क्यों डाटा दे दिया कि उनके पास भी अब हो गया कि 50% आपका होगा, 50% उनका होगा? ये देखिए आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं, हमको ये भी देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था में शामिल हों, अपने डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ। चूँकि पशु मालिक जो है, श्वान मालिक है, उसकी सहूलियत के लिए, चूँकि जो वो ट्रीटमेंट के लिए बार बार वहाँ पर उनको जाना ही है, तो एक जगह ज़्यादा सुविधा उनकी देखते हुए हमने उनको दिया है। और क्यों ना, चूँकि उनका स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जो पशु कल्याण समिति में एक बैठक होती है, तो उसमें ये डिसाइड किया गया वहाँ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है 150 रुपए जो निर्धारित है, उसकी आधी राशि पशु कल्याण समिति में जमा हो और आधी नगर निगम के उसमें। सर जो रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें किस तरह का डाटा आप लोग अपने पास रखते हैं सर? देखिए, जो रिक्वायर्ड है डॉग लाइसेंस बनाने के लिए, बहुत आसान सी शर्तें हैं, बहुत कठिन नहीं है। उनमें एक तो ये है कि आपका डॉग जो है एंटी रेबीज वैक्सीनेशन उसको मस्ट है, वो होना चाहिए। उसमें और भी चीज़ें कि उसकी नसबंदी हुई है नहीं है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है कि नहीं है, उसकी एज क्या है। अब कुछ प्रोहिबिटेड ब्रीड्स भी हैं, इस साल 2023 में कुछ नस्ल के डॉग्स को बैन किया गया था, तो उसके दृष्टिकोण से भी हम उसमें ये जरूर मेंशन करते हैं कि उसकी नसबंदी है कि नहीं। अदरवाइज अगर नसबंदी नहीं है, प्रोहिबिटेड डॉग जो ब्रीड्स हैं, जैसे रॉटवेलर है, बुल टेरियर है, और बाकी भी कुल 21 प्रजातियां हैं उनकी, तो हम फिर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अब तक इस साल सर कितनी रजिस्ट्रेशन आपके पास हुए हैं इस तरह के? हाँ, हमारे पास अभी जो अपडेटेड उसमें पिछले साल के मैंने बताया कि लगभग 230-35 के आसपास पिछले साल हुए हैं, और इस वर्ष हमारे ऑफिस की बात कर रहे हैं 7 रजिस्ट्रेशन अभी इस माह में हुए हैं। तो अभी 7 रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि कुछ रजिस्ट्रेशन जिला चिकित्सालय में भी हुआ होगा जो भी वेटनरी हॉस्पिटल है? बिल्कुल, वेटनरी हॉस्पिटल्स और स्टेट हॉस्पिटल में ये सुविधा है। तो इसमें पूरी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं इसमें पूरी जानकारी मतलब आप लोग रखते हैं? जब हमारे पास जानकारी आ जाती है, मोस्टली 3 महीने में जानकारी हम उनसे प्राप्त करते हैं, तो वो अपडेट कर लेते हैं। जैसा कि हमने डॉक्टर सतीश से जानने की कोशिश की यहाँ पर कि पूरा मामला क्या था, कि कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। राज्य पशु चिकित्सालय वहां पर भी 50% दे दिया गया, 50% यहाँ भी किया जा रहा है, और जैसा उनको सुविधा लगती है पेट जो ऑनर है उनको, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। और आगे जानने की हम कोशिश करेंगे और पूरा डिटेल से कि मामला पूरा क्या है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं मनीष।